ये कश्मीर में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का खून खौल रहा था। हर कोई ये जान रहा था कि अब कुछ बड़ा होगा और अब भारत ने पाकिस्तान को असली चोट दी है। एक ऐसी चोट जिसमें ना टैंक चलाया गया, ना मिसाइल गिराई गई, ना 2016 जैसी सर्जिकल स्ट्राइक हुई और ना 2019 जैसी बालाकोट एयर स्ट्राइक। इस बार भारत ने वो युद्ध शुरू किया है जो खून तो नहीं बहाएगा लेकिन प्याज की तरफ से पाकिस्तान को झकझोर कर रख देगा। और नतीजा पाकिस्तान में अब चूल्हे नहीं जलेंगे, पाकिस्तान में बच्चे प्याज से तड़पेंगे, नौकरियां खत्म हो जाएगी, कारखाने बंद हो जाएंगे, अस्पताल ठप हो जाएंगी, कराची लाहौर जैसे शहर अंधेरे में डूब जाएंगे, सब्जियों के दाम आसमान छुएंगे, खेत सूखेंगे, किसान भूख से तड़पेंगे, जनता सड़कों पर होगी। मौत गोली से नहीं बल्कि प्याज से आएगी। भारत ने पाकिस्तान से उस युद्ध की शुरुआत की है जहां खून तो नहीं बहेगा लेकिन प्याज की तरफ से पाकिस्तान सूख कर मर जाएगा, क्योंकि इस बार वार वाटर स्ट्राइक से है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में वार जो है वो वाटर स्ट्राइक की है। इंसाफ की धार में भारत का पहला प्रहार, वो जो प्रहार जो इतिहास में प्याज से लिखा जाएगा, वो प्रहार जो पाकिस्तान की रीढ़ पर ऐसा वार है जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई पड़ी। पहलगाम में दरअसल जब पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों द्वारा हिंदुओं का नरसंहार हुआ तो ये भारत के सब्र का आखिरी बिंदु था। और इसके बाद भारत ने वो फैसला लिया, वो समझौता तोड़ दिया जिसे मानवता के लिए उसने तभी निभाया जब 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ। जब 1993 में पाकिस्तान ने मुंबई में हमला करवाया, जब 2001 में पाकिस्तान ने संसद में हमला करवाया, 2008 में 26/11 का नरसंहार हुआ, 2016 में उरी और 2019 में पुलवामा में हमारे जवानों पर पाकिस्तान ने हमला करवाया। उसके बावजूद भी भारत ने जिस समझौते को निभाए रखा था, इस बार भारत ने अपने सब्र के बांध को तोड़ दिया और बांध को अब रोकने का फैसला किया जो पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा दिया, पाकिस्तान को अंधेरे में डाल देगा, पाकिस्तान की बर्बादी की तरफ सबसे बड़ा निर्णायक कदम उठा देगा। भारत ने 5 निर्णायक कदमों के जरिए पाकिस्तान को कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक मोर्चों पर घेर लिया है। 5 फैसलों के लिए पंच मारा है। पहला, अटारी बॉर्डर बंद करवा दिया है। इसका मतलब है कि द्विपक्षीय व्यापार, यानी अब भारत से पाकिस्तान में कोई व्यापार नहीं, कोई आगाबंदी नहीं, सारे के सारे बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं। पर हिंदुस्तान पाकिस्तान करते थे वो सब खत्म। दूसरा, सिंधु जल समझौता जिसे पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है, उस पर प्रहार। तीसरा, भारत ने पाकिस्तानियों ऊंचाइयों को बंद कर दिया गया, कहा सामान पैक करो। यहाँ से भारत दुनिया के सामने पाकिस्तान को दिखाना चाहता है कि ये आतंकवाद समर्थित देश है, वो देश जो आतंकवाद को भारत में प्रायोजित करवाता है। और अब भारत पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं रखेगा, भारत से निकलने का आदेश जारी कर दिया गया है, कोई कूटनीतिक रिश्ता नहीं होगा। और ये बहुत बड़ा फैसला है दुनिया के लिए, है मैसेज देने के लिए कि पाकिस्तान आतंकवादियों को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान के अधिकारियों को 7 दिन में दिल्ली से वापस जाना पड़ेगा। पाकिस्तान के जो नागरिक हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 48 घंटों में उन्हें भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। जितने वीज़ा थे सब के सब कैंसिल कर दिए गए हैं। अब कोई पाकिस्तानी हिंदुस्तान में नहीं आएगा। लेकिन इन सब के बीच सबसे आघात रहा सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौते का रथ जिसे वाटर स्ट्राइक कहा जा रहा है, और ये भारत और पाकिस्तान के बीच में पहले जल युद्ध की शुरुआत है।
इससे पहले कि बताएं कि पाकिस्तान बर्बाद कैसे होगा, आपको समझा देते हैं कि सिंधु जल समझौता है क्या। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ, जिसमें झेलम और चेनाब का नाम है, पाकिस्तान की जीवन रेखा है। ये नदियाँ 4 देशों से होकर गुजरती है और 21 करोड़ से अधिक लोगों की जल आवश्यकता को पूरा करती है। 1947 से इसका विवाद शुरू हुआ था, लेकिन भारत ने तब दिल बड़ा किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साल 1960 में सिंधु जल समझौता किया। वो समझौता जो पाकिस्तान के लिए बेहद फायदेमंद रहा। पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदी का 80% पानी मिला। भारत को रावी, ब्यास और सतलज का पानी मिला, जो टोटल पानी का 20% था। अब यह समझौता पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन है। भारत ने, जैसा हमने कहा कि जब तमाम बार तनाव हुए, तब भी इस समझौते को ब्रेक नहीं किया गया, क्योंकि यह समझौता पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए काफ़ी। और अब जब भारत ने एक कदम उठाया है तो पाकिस्तान पर इसके विनाशकारी प्रभाव पड़ेंगे। कैसे, वो हम समझाते हैं। दरअसल पाकिस्तान की 80% सिंचाई सिंधु और इसकी सहायक नदियों पर निर्भर है। पाकिस्तान में खेती करने के लिए जो 93% पानी का उपयोग होता है, वो यहीं से होता है। और बिना पानी के पाकिस्तान के जितने खेत हैं वो सब बंजर हो जाएंगे, फसलें नष्ट हो जाएंगी, किसान बर्बाद हो जाएंगे, हताश नजर आएगी। ये पहली कहानी है। असर क्या होगा? असर ये भी होगा कि खेत खलिहान के साथ साथ पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं, कराची, लाहौर, मुल्तान, इन शहरों में जल आपूर्ति इन्हीं नदियों पर निर्भर है। अब पानी की कमी होगी तो लोग एक एक गिलास साफ पानी के लिए तरफ जाएंगे। पाकिस्तान में माएँ अपने बच्चे के लिए पानी की तलाशे में भटकेगी। तीसरा, पाकिस्तान अंधेरे में डूब जाएगा। सिंधु बेसिन पर बने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान की बिजली का प्रमुख स्रोत है। पानी की कमी से बिजली का उत्पादन ठप हो जाएगा। पाकिस्तान के बड़े शहर कराची, मुल्तान, लाहौर, ये सब शहर अंधेरे में डूब जाएंगे, कारखाने बंद हो जाएंगे। और अब क्योंकि गर्मी आने वाली है, ऐसे में एक गर्मी असहनीय हो जाएगी, बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। पाकिस्तान वैसे भी बिजली संकट का बहुत सामना करता है। बीते साल भी आए दिन पाकिस्तान में ब्लैक आउट हुआ था। इस साल गर्मी पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ेगी। खेत खलिहान में क्योंकि पानी आएगा नहीं तो पाकिस्तान में फसलें की कमी के चलते अनाज और सब्जियां की कीमत में जो वो आसमान को छू जाएगी। पाकिस्तान वैसे भी भूखमरी के कगार पर है, लेकिन अब गरीब परिवारों को थालियां खाली हो जाएगी, भूखमरी का खतरा मंडराएगा। अब क्योंकि कृषि और बिजली क्षेत्र ठप रहेगा तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, निवेशक भाग जाएंगे, बाजारों में अस्थिरता रहेगी। इसके साथ ही पाकिस्तान में जनसंख्या विस्थापन होगा, क्योंकि जहां ये समस्याएं बढ़ेगा वहां से आबादी कहीं और जाएगी, और जहां पर जाएगी वहां का सारा सिस्टम डैमेज हो जाएगा। पाकिस्तान की जनता सरकार के खिलाफ विरोध को लेकर सड़कों पर भी आ सकती है। सरकार के खिलाफ पाकिस्तान में नाराजगी बढ़ सकती है और पाकिस्तान में सरकार को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान में बेरोजगारी की पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि कृषि और बिजली क्षेत्र में ठप हुआ है। सब कुछ तो अर्थव्यवस्था चरमराएगी। पाकिस्तान वैसे ही निवेशकों की कमी से परेशान है और इसके बाद निवेशक भाग जाएंगे, कंपनियां बंद हो जाएगी, बाजारों में अस्थिरता बढ़ेगी और पाकिस्तान अलग अलग दृष्टिकोण से बर्बादी की तरफ चला जाएगा। हालांकि क्या ऐसा कल से ही होने वाला है? तो जवाब है नहीं। भारत ने ये जो फैसला लिया है, ये ऐसा नहीं कि कल से ही पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा, क्योंकि कई लोग के मन में सवाल है कि क्या ऐसा फैसला लेने के बाद पाकिस्तान तुरंत बर्बाद हो जाएगा, या बर्बाद पाकिस्तान होगा तो कितना समय लगेगा? इसका जवाब भी हम आपको देंगे। सिंधु जल संधि टूटने से तत्कालीन गंभीर नुकसान पाकिस्तान को नहीं है। क्यों नहीं है वो समझाते हैं। सिंधु, झेलम, चेनाब नदियों का पानी जो है वो तुरंत नहीं रुकेगा, क्योंकि ऐसा करने के लिए भारत को बड़े बांधों की जरूरत है, जो फिलहाल अभी तैयार नहीं है।
इसके अलावा पाकिस्तान के पास तारबेला मंगल जैसे जलाशय भूजल है जो कुछ महीनों तक कृषि, पानी, बिजली की जरूरतों को पूरा कर सकता है। एक भारत ने यह फैसला आतंकवाद के दृष्टिकोण से लिया है, लेकिन पाकिस्तान भी इसके बाद छाती पीटने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के पास जाएगा, मानवता की दुहाई देगा, आवाम को बचाने की अपील करेगा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जरिए भारत पर दबाव डालने की कोशिश करेगा। हालांकि भारत की सरकार ये जब फैसला लिया है तो वो इसके परिणाम से वाकिफ होगी कि क्या हो सकता है। तीसरा, पाकिस्तान बारिश या ग्लेशियर पिघलने से बच सकता है, क्योंकि ऐसा रहा तो नदियों में पानी बना रहेगा। पाकिस्तान जो छोटे छोटे नहरें हैं, जलाशय हैं, भूजल है, उनका इस्तेमाल करके तात्कालीन तौर पर परेशान नहीं है। ये बात सच है, तुरंत वो एक ही हर पाकिस्तानी के दिल में भविष्य को लेकर डर रहेगा, पाकिस्तानियों में अनिश्चितता बनी रहेगी। और जब भी लंबे समय में भारत पूरा पानी रोकने की एक क्षमता बनाएगा, तब पाकिस्तान में असली संकट होगी। खेती का संकट, नौकरी का संकट, रोजगार का संकट, बिजली का संकट, बर्बादी का संकट, भूख का संकट। और इन सबसे अभी ये सिर्फ डर है जो चुपके से पाकिस्तान ने पूरी तरह है। लेकिन भारत ने कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, जो कुछ जाना, उससे जो डर पैदा हुआ, जो गुस्सा पैदा हुआ, जो नफरत आई, उसके बाद मानो पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश देने का मन बना दिया है कि भारत ना हमास जैसी हरकत बर्दाश्त करेगा और ना पहले जैसी खामोशी। अगर हमला हमास जैसा होगा तो पाकिस्तान को जवाब इजराइल जैसा मिलेगा। और इसलिए हम कह रहे हैं कि चाहे एयर स्ट्राइक हो या सर्जिकल स्ट्राइक, उससे कहीं ज़्यादा भारी वाटर स्ट्राइक होगी, क्योंकि ये वाटर स्ट्राइक न केवल पाकिस्तान को झकझोरेगी बल्कि विश्व को भारत की दृढ़ता का संदेश देगी और भविष्य में सुनिश्चित करेगी कि पाकिस्तान ऐसी कोई हिकामत ना करे कि पहले 10,000 मरतबा सोचेगी अपनी आवाम को लेकर, सोचे कि क्या वो अपनी आवाम को क्यों मरने के लिए छोड़ देगा। इंसानियत के दृष्टिकोण से भारत ने के उठाए कदम शायद बहुत कठोर है, लेकिन वो जो एक मशहूर शेर है कि मुख्तर साफ गुरूर भी जरूरी है जिंदगी में जीने के लिए, ज़्यादा झुक कर मिलो तो दुनिया पीठ को पायदान समझ लेती है। पाकिस्तान ने भारत की इंसानियत का बड़ा गलत इस्तेमाल किया है और अब भारत के लिए ये बताना जरूरी है कि हो अगर जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है। इस संदेश से तमाम उन लोगों के लिए जो भारत की संवेदनशीलता को नाजायज फायदा उठाते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस बार प्रहार इतना घातक होगा कि भविष्य में कोई भी देश हिमाकत करने के पहले 1000 मरतबा सोचेगी। इस शायद उन लोगों को भी सच्ची श्रद्धांजलि होगी जो कश्मीर को जन्नत समझ के वहाँ पर लुत्फ उठाने गए थे, वो लोग जो अपने हनीमून पर गए थे, या वो जो कहीं नौकरी करने के बाद जब पैसे बचाकर जिंदगी की थोड़ी खुशियाँ मनाने गए थे और उन्हें बेरहम मौत दे दी गई क्योंकि वो हिंदू थी। हिंदुस्तान गोली नहीं चलाएगा, युद्ध खून से नहीं लड़ेगा, लेकिन इस बार वार पानी का होगा, प्यास का होगा और पाकिस्तान इस बार प्यास के कारण झकझोर दिया जाएगा। इंसाफ भारत का पहला प्रहार है, इतिहास में प्यास में लिखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।